क्लियर है? यस सर। फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ये फिजिक्स भौतिक शास्त्र। ठीक है, तो ये हमने देखा था ब्लंट नाइफ, जितने नाइफ ब्लंट है उतना हार्ड जाएगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें कोई भी चीज काटने के लिए या कट करने के लिए। क्लियर है? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट नाउ देखो, अगेन दूसरा एक एग्जांपल है यहाँ पे, देखो द हाई प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ द आइस सो दैट द आइस मेल्ट्स एंड अलाउ द आइस स्केटर टू ग्लाइड स्मूथली। ठीक है, जब ऐसी वाली क्या करते हैं हम, एक शार्प एंड वाले अगर ऐसे स्केटिंग शूज वगैरह पहनते हैं हम, तो बर्फ के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, बर्फ के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन या प्रेशर लगता है, इसीलिए बर्फ यहाँ की क्या होती है, मेल्ट होती है और पानी तैयार होता है। उस पानी की वजह से क्या होती है, स्केट कर पाते हैं हम, स्केटिंग कर पाते हैं, ग्लाइड कर पाते हैं स्मूथली, या फिसल सकते हैं यहाँ से आप। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये वाला प्रेशर का कंसेप्ट यूज होता है। अगेन कहाँ पे होता है भाई, ये प्रेशर कहाँ पे यूज होता है हमारा? अगेन देखो, नेल्स होते हैं हमारे, नेल्स। ठीक है, when a force is applied to the head of a nail, the pressure will drive its sharp end into a piece of wood easily। देखो, मान लो ये नेल है, अगर इसका शार्प एंड ऐसे होगा तो कौन सा एंड क्या हो जाएगा स्मूथली, ये वाला। अरे रुको, दो एंड है, मान लो दो नेल्स है मेरे पास, एक ऐसा शार्प एंड के साथ है, इसको ए बोलूंगा, और बी। 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर भी मैं, दोनों के ऊपर, कौन सा स्मूथली क्या हो जाएगा? नेल बी। नेल बी, ऑब्वियसली कौन सा नेल, बी जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे एरिया ज्यादा है भाई, और यहाँ पे एरिया कम है, ये चीज याद रखना। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम ये, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये हम? शूज देखो, स्पेशल शूज होते हैं, ग्रिपिंग होती है, देखो ऐसे शूज के अंदर ऐसे टर्ड्स। नट्स वगैरह, ये ग्रिप दिख रहे हैं आपको, ये ग्रिप, ये क्या करते हैं, मान लो पूरा एरिया है, इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही क्या है, टच हो जाएगा ये, और जो बॉडी का प्रेशर रहेगा पूरे बॉडी का, पूरे फीट का आपका, ये स्पेसिफिक एरिया पे ही फोर्स लगेगा, और ये क्या हो जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा ऐसे, और ये आपको गिरने नहीं देंगे, ग्रिपिंग अच्छी बढ़ेगी। सही है, तो फोर्स तो उतना ही रहेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पे। The pressure under the studs is high enough for them to sink into the ground। देखो, ग्राउंड मध्ये काय होतात ते, रोवल्या जातात, ग्राउंड मध्ये जातात। ठीक है, विच गिव्स एक्स्ट्रा ग्रिप्स, विच गिव्स एक्स्ट्रा ग्रिप, ये आपको स्लाइड नहीं होने देते हैं, स्किड नहीं होने देते आपको, ये जो ग्रिप्स रहेंगे। ठीक है, जे स्टड्स आहेत, नट्स आहेत, ठीक आहे, हे एक्स्ट्रा ग्रिप देतात आपल्याला। डन। नेक्स्ट, आणखी कुठे यूज केला जाते है प्रेशर? देखो, again really need a very high air pressure inside the tires because the narrow tires have a very small contact area with the ice road। देखो, ये जो टायर्स होते हैं ना, टायर्स, टायर्स कार के, टायर्स के अंदर क्या होती है आपकी, एयर होती है, क्या होती है, एयर होती है, बहुत सारी एयर फिलअप की जाती है, और इसी के कारण क्या होते हैं, टायर्स
खुलते हैं, ऐसे टायर्स खुलते हैं। और जो सेंटर का एरिया रहता है ना टायर का, ये सेंटर का, ओनली सेंटर का यही एरिया क्या होता है, आइस के ऊपर प्रेशर देता है। जैसे शूज का बोला था, आइस के केस में शूज का अगर एंड इसके शार्प है शूज के ऐसे, तो ये आइस जल्दी पिघलती है और जल्दी स्पीड होती है। अगेन और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम इसको, प्रेशर को? अगेन यहाँ पे देखो, स्केटिंग करते थे, स्केटिंग, ये देखो, ये जो पट्टी होती है ना आइस के ऊपर, ये वाली पट्टी, ये वाली जो पट्टी होती है ना, ये फ्लैट, क्या बोलते हैं, ब्रेड ज्यादा होती है, इसकी रुंदी ज्यादा होती है, ये रुंदी ज्यादा होती है। क्यों? तो गिरने नहीं देगा भाई, पैर रखने पे या बॉडी, पूरी बॉडी जब खड़ी होती है हमारी इसके ऊपर, ये एरिया बढ़ाता है और फोर्स कम देता है। तो अलग से हाथ से हम क्या करते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं इसको। तो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगेन कहाँ पे यूज कर सकते हैं भाई, देखो, रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया। अगर मान लो इन टायर, जो ट्रैक्टर्स के बड़े टायर्स होते हैं ना, बड़े टायर्स, अगर ये छोटे टायर्स होते ऐसे, तो क्या हो जाता, माइक ऑफ करके बता सकते हैं आप। अगर ये टायर का एरिया अगर छोटा होता, ये एरिया टायर्स का ट्रैक्टर के, क्या होता भाई? माइक ऑफ करके बता दो। हम्म, अगर मान लो ये टायर छोटे छोटे होते ट्रैक्टर्स के, ये टायर की रुंदी ज्यादा नहीं होती, छोटी होती, तो ये चिकल में क्या, या जो मड है यहाँ पे देखो, ये मड है, इसमें फंस जाते हैं। वो टायर में धस जाते। हाँ ऑब्वियसली फंस जाते हैं इसके अंदर, तो नहीं तो सिंक हो टायर जाते, सिंक। इसके अंदर डूब जाते हैं। तो ये इसलिए टायर्स बड़े बड़े दिए, क्यों दिए? क्योंकि प्रेशर कम लगे, प्रेशर कम लगे, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। तो ये ऐसे हम साइज इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, प्रेशर कम कर सकते हैं। एरिया इंक्रीज करके करने पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल देखना है क्या, देखो, मान लो मेरे पास दो एरिया है, एरिया वन मान लो 2 मीटर स्क्वायर है, और एरिया टू कितना है, 4 मीटर स्क्वायर है। इसमें से एरिया दो ज्यादा कौन सा है, सेकेंड वाला। ठीक है, तो प्रेशर की फॉर्मूला में लिखो अभी, रखो इसको, और फोर्स से मान लो 4 न्यूटन, दोनों जगह पे 4 न्यूटन प्रेशर है। तो यहाँ भी प्रेशर कितना आता है देखो, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, फोर्स कितना है, 4/2, कितना आएगा ये, 2 पास्कल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/4। तो प्रेशर कितना आएगा, 1 पास्कल। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है भाई, यही ज्यादा है ना, या ये ज्यादा है? तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला प्रेशर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, कम है। अगर एरिया कम है, एरिया अगर कम है तो प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है। अगर एरिया ही ज्यादा है तो प्रेशर कैसे होता है, कम होता है। ठीक है, कैसे होता है, कम होता है। समझ में आ रहा है क्या ये? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में लिखो वाई, वाई लिखो अगर ये समझ में आ रहा है तो। हस्तिका बोल रही है यस, प्रज्वल बोल रहा है यस, अनिरुद्ध बोल रहा है यस, कौस्तुभ बोल रहा है यस, अभिजीत भी यस बोल रहा है। चलो ठीक है।
तो ये सारे एग्जांपल डेली लाइफ के हमारे, तो हर इस जगह पे क्या कर सकते हैं हम, प्रेशर कहीं ना कहीं पे यूज होता ही है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, प्रेशर डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। अगेन देखो, जब बैग वगैरह होती है ना हमारी, तो ये बैग का बेल्ट होता है ना, बेल्ट, तो कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, चलो। बैग का बेल्ट दिख रहा है आपको, ये बैग का, ठीक है। ये बेल्ट की रुंदी जितनी ज्यादा होगी उतना कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा, और ये बेल्ट जितना छोटा होगा, बेल्ट जितना छोटा होगा उतना आपको पेन ज्यादा करेगा, ये बॉडी के अंदर घुसेगा ना, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी प्रेशर का ही रोल है भाई। और कहाँ कहाँ पे हम प्रेशर यूज करते हैं, बोलो जल्दी, चलो कमेंट बॉक्स में। चलो कमेंट बॉक्स में बोलो जल्दी, चलो। और कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं इसको, प्रेशर को। सर क्या क्वेश्चन था आपका? प्रेशर और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, ये पूछ रहा हूं मैं। मैंने जो एग्जांपल बोले ये छोड़ के और कहाँ कहाँ पे प्रेशर यूज करते हैं हम। बोलो, चलो, इतना देर नहीं लगनी चाहिए। देखो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं प्रेशर। चलो इसके क्या करो, 5 एग्जांपल चाहिए मुझे कल, नोटबुक में लिखना है आपको। सर प्लेइंग में प्रेशर का यूज किया जाता है, नोटबुक, खेलने में। ठीक है, टुमारो। सही है, चलो। अभी मुझे बोलो, एक एक ग्लास लैब है, एक या बॉक्स है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो अभी ये वाली साइड पे इसको रखा है हमने, ये वाली साइड पे रखा है बॉक्स ए को, और इसको क्या रखा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रूम वाली साइड, जो बड़ी साइड है, ये वाली ग्राउंड पे रखा है। तो कौन सी केस में ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, जितना एरिया छोटा रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, आपने पढ़ा है ना, देखो, स्मॉलेस्ट द एरिया बिगेस्ट प्रेशर, बिगेस्ट द एरिया ए। स्मॉलेस्ट द प्रेशर, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना, सही है। तो नेक्स्ट, अगेन, which diagram shows which diagram shows the child exerting least pressure on the ground, कम से कम प्रेशर कौन सी डायग्राम लगा रही है ग्राउंड के ऊपर, कमेंट बी। बॉक्स में, चलो। चलो जल्दी कमेंट बॉक्स में। बी 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 आ रहा है आंसर सभी का, चलो हाँ, सही है। देखो ये जो शेडेड एरिया दिखाया ना, शेड दिखाया है यहाँ पे, देखो शेड दिखाया है, शेडेड एरिया, ये क्या हो गया, एरिया हो गया आपका, क्या हो गया, एरिया। और अभी हमें पता है जितना ज्यादा एरिया
उतना ज्यादा क्या, क्या उतना कम प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, वेरी लेस। ये वाला डायग्राम सही है, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, बट इन द केस ऑफ दिस लो प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट नाउ, चलो अभी क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन है ये, समझो अभी। अ ब्रिक विथ रेक्टेंगुलर साइड रेस्ट ऑन अ टेबल। मान लो ये क्या हमारी ब्रिक है, यहाँ यहीं पे निकालूंगा, पहली वाली डायग्राम भी आपको लिंक हो जाएगा। तो टेबल था और ये हमारी ब्रिक थी। हाँ, पहले ऐसे इस साइड पे थी ब्रिक, ये जो बड़ा वाला एरिया है ना, ये वाले एरिया पे थी क्या, टेबल के ऊपर ब्रिक थी। ठीक है, अभी ऐसे वर्टिकल रख दिया, अभी ऐसे वर्टिकल रख दिया हमने, पहले ऐसी थी अभी वर्टिकल रख दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, हाउ हैज दिस चेंज अफेक्ट द फोर्स एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल। तो फोर्स कैसे था, सेम था क्या फोर्स दोनों केस में। तो दोनों जो केस थी हमारी, ये वाली केस, ये वाली केस में फोर्स कैसा था, और ये वाले केस में भी फोर्स कैसे था, और प्रेशर कैसे था, यहाँ पे प्रेशर कैसा था और यहाँ पे प्रेशर कैसा है, ये पहचानना है। तो बोलो मुझे आंसर अभी, इसमें से कौन सा आंसर है, और आंसर ये है, बी है, सी है, डी है। अरे आंसर तो देख लिया आप लोगों ने, अभी क्या लिखोगे। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बी, बी, बी। अनिरुद्ध बोल रहा है बी नहीं भाई, देखो बी भी नहीं आता है उसका, बी नहीं आता है उसका। जिग्नेश बोल रहा है सर सी, 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 सी। जिग्नेश क्या बोल रहा है, सी आता है, चलो करेक्ट है जिग्नेश, इसका आंसर सी आता है। देखो फोर्स क्या होता है, एज इट इज रहता है, फोर्स क्या होता है, एज इट इज होता है दोनों केस में। क्या होता है फोर्स, फोर्स क्या होता है दोनों केस में, सेम रहता है। बट बट यहाँ पे प्रेशर देखो, एरिया क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फोर्स उतना ही है, लेकिन एरिया कैसे हो गया, इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स एज इट इज रहेगा। सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। फोर्स अनचेंज रहेगा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट। तो लिक्विड प्रेशर देखेंगे अभी हम। लिक्विड प्रेशर क्या होता है, the pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as hydrostatic liquid pressure, या हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब क्या होता है, वाटर रिलेटेड।
हाइड्रो मतलब वाटर रिलेटेड, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने कल भी समझाया था आपको शायद। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब वाटर बोल दिया, स्टैटिक मतलब क्या होता है भाई, अभी समझाया था मैंने। स्टैटिक मीनिंग कमेंट बॉक्स में चलो चलो लिखो जल्दी। स्टैटिक मतलब कल समझाया था मैंने स्टैटिक मीनिंग। स्टैटिक मतलब क्या, स्टैटिक कल समझाया था मैंने, मुझे याद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा था हमने, उसके अंदर बताया था मैंने। कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। एक का भी कमेंट नहीं आ रहा है, कल पढ़ाया है मैंने। एक का भी कमेंट नहीं आ रहा है। स्टैटिक मतलब सुनो, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट होता है। स्टैटिक मीनिंग कांस्टेंट, एक जगह पे सेम। ठीक है, तो देखो, अगर एक कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर कंटेनर के अंदर हम क्या वाटर फिल कर दिया, मान लो क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस वॉल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। एक वॉल के ऊपर क्या लगाएगा, ऑलवेज एक फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, लिक्विड फोर्स में प्रेशर। लिक्विड प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रेशर। द लिक्विड पुशेस ऑन एवरी सरफेस इन कांटेक्ट विथ हीट, नो मैटर विच वे द सरफेस इज फेसिंग। ये जो लिक्विड है ना, हर एक सरफेस के ऊपर क्या करता है, हर साइड में एक फोर्स लगाता है। वो ये नहीं देखता कि सरफेस कौन सी साइड में है, तो हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड प्रेशर। सही है, तो ये लिक्विड प्रेशर समझ में आ गया क्या, कुछ नहीं। एक कंटेनर लेना है, कंटेनर लेना है, इसके अंदर वाटर फिल करना है। ये वाटर क्या करता है, इस दीवार, इसके वॉल के ऊपर, इस कंटेनर के वॉल के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसको ही क्या बोलेंगे, लिक्विड प्रेशर, या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या, हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब थम ले लो, थम ले लो वाटर। ठीक है, चलो, तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे, अभी लास्ट में आप जो पढ़ाया है अभी मैंने, ये समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में अगर यस तो वाई लिखो, नहीं तो नो लिखो। चलो, सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो, पूछो। हाइड्रोलिक प्रेशर जो हम मैंने सुना है कि हाइड्रोलिक प्रेशर के नीचे कोई भी
चीज रखी तो वो उसे सीधी तरीके से जी आसानी से। चकनाचूर कर सकते हैं हम इसको। हाँ ऐसा ही पूछ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो भाई ये जो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जब बोलते हैं ना हाइड्रोलिक, ये कंसेप्ट अलग है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं। चलो, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपके नॉलेज के लिए। हाइड्रोलिक होता है ना, हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है? ये कहाँ पे यूज करते हैं देखो, आपने जेसीबी देखी है? हाँ जेसीबी देखी है क्या आपने? यस हाँ सर। सर। हाँ, उसके अंदर ऑयल होता है, देखो ऑयल। चलो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे दिखाता हूँ मैं। उसके अंदर एक ऑयल होता है, और ऑयल कैसा होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। कैसे होता है? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड के फॉर्म में होता है। फॉर्म। हाँ, तो लिक्विड कंप्रेस नहीं कर सकते आप, कंप्रेस नहीं कर सकते। कैसे देखो, मान लो एक पाइप है यहाँ पे, पाइप है, हाँ पाइप के एक एंड पे यहाँ पे क्या क्या पिस्टन लगा दूंगा मैं ऐसे, मूवेबल पिस्टन। जैसे इंजेक्शन होता है अपना, इंजेक्शन, उसको अंदर से आगे पीछे कर सकते हैं, इंजेक्शन को, सिरिंज को। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे, हाँ सेम यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, एक पिस्टन लगा दूंगा मैं ऐसे ही, ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड फिलअप कर दूंगा, और यहाँ पे एक क्या करूंगा मैं, पिस्टन लगा दूंगा मैं, ठीक है। यहां से अगर मैं 5 न्यूटन से अगर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, लिक्विड क्या ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन लिक्विड तो कंप्रेस नहीं होते, छोटे नहीं होते, एक जगह पे नहीं आते, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस वाले पिस्टन को 5 न्यूटन से आगे धकेलेगा। अगर मान लो यहाँ पे लिक्विड नहीं होता तो क्या होता, सिंपल, अगर पाइप होता यहाँ पे, सिंपल अगर यहाँ पे पाइप होता, कोई लिक्विड वगैरह अगर नहीं होता यहाँ पे, लिक्विड वगैरह नहीं होता, तो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं ना, ये यहां तक जाते जाते क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा, बीच में गायब हो जाएगा, कुछ फोर्स यूज हो जाएगा ना फ्रिक्शन के लिए वगैरह। हाँ तो जेसीबी में वगैरह ये हाइड्रोलिक यूज करते हैं, इसको हाइड्रोलिक बोलते हैं। यहाँ से अगर 5 न्यूटन का लगा रहा हो तो लिक्विड कंप्रेस ही नहीं होते, जितना फोर्स लिक्विड के ऊपर यहाँ पे लगा रहे हैं, सेम लिक्विड क्या करेगा, इतना फोर्स आगे लगा देगा यहाँ पे। इसके ऊपर और कल और डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा पूछा था हाइड्रोलिक प्रेशर, कोई भी चीज को आसानी से तोड़ देगा। हाँ तो यस, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो नॉन कंप्रेसेबल होता है, कंप्रेसेबल, नॉन कंप्रेसेबल होता है। समझ में आ गया ये? यस सर। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे आज के लिए रुकेंगे हम, वो सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो कमेंट में वाई लिखो, चलो जल्दी, और रुकेंगे यहाँ पे हम। जिग्नेश, अनिरुद्ध, हस्तिका, मोहिते, प्रज्वल, कौस्तुभ, अक्षय, चलो यस 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 लिख रहे, चलो गुड बाय, गुड बाय नहीं, चलो गुड नाइट एवरीवन। यहाँ पे आज रुकेंगे हम फिर। बाय सर। बाय बाय बाय। सो